वेलकम टू वैल्यू क्रिएटर ब्लॉग और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ठीक है, आज जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया था, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस किया था यस्टरडे। वो सारे लेवल्स आए। मैंने पिछले वीडियो में लॉन्ग वीडियो में ये क्लियर कट बताया था कि मैं एक पुट कैरी कर रहा हूं, तो आज मार्केट एकदम बिल्कुल धराशायी हुआ। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग डे टू डे लाइफ में डिस्कस नहीं करते हैं, जैसे इंडिया विक्स। ठीक है, इंडिया विक्स को हम लोगों ने लगभग एक वीक पहले एंड प्रोबेबली 1 या 2 वीक पहले के वीडियो में डिस्कस किया है। इसमें शॉर्ट्स भी अवेलेबल हैं इंडिया विक्स के रिलेशन में। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया विक्स यहाँ पे आज लगभग 7% से इंक्रीज किया है। इंडिया विक्स जब भी 7% से इंक्रीज करता है तो प्रीमियम प्राइसेस में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है। ये कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर को जो है एक एडवांटेज भी देता है। ठीक है, ये ऑप्शन सेलर को एडवांटेज भी देता है, ये ऑप्शन सेलर का एडवांटेज है। ठीक है, तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट चलते हैं यूएस डॉलर। अब जो यूएस डॉलर इंडेक्स है, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि ये ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है। ये पिछले वीक के शॉर्ट्स में भी है और लॉन्ग वीडियो में भी है। 100.284 का लेवल एक सपोर्ट जोन है। अब हम लोग देखें उसके बाद से लगभग इंडिया विक्स ऊपर भी गया। ठीक है, ऊपर भी गया 1.395 तक और फिर नीचे भी आके यहाँ पे एक तरह का, अब हम लोग कह सकते हैं ये डबल बॉटम बना दिया है। ये क्या बना दिया? डबल बॉटम बना दिया है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है, बिल्कुल है। अब क्यों अलार्मिंग है? यहाँ तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे आरएसआई तो इंक्रीज हो रहा है, आरएसआई इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो प्राइस है वो एक हायर लो बना रहा है। इसको कहेंगे हम लोग हायर लो। क्या कहेंगे? हायर लो। तो हम लोग अब ये कह सकते हैं कि ये हायर लो बन रहा है और ये डबल बॉटम भी के तरह से बिहेव कर रहा है। तो इसको हम लोग दोनों बोलेंगे, जब तक ये लो ब्रेक नहीं करेगा ये तब तक हायर लो रहेगा। अब ये हायर लो बन रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं ये आरएसआई अब 40.11 के ऊपर चलना शुरू कर दिया और जैसे ही यूएस डॉलर इंडेक्स, ठीक है, 101.507 के ऊपर जाएगा, यानी इसका जो रेसिस्टेंस जोन बोलो या ब्रेकआउट जोन बोलो, वो कौन सा है? वो है 101.507 का लेवल। ये जो 101.507 का लेवल है, इससे क्या होगा कि मार्केट में, ठीक है, अगर ऊपर गया डॉलर इंडेक्स तो इसके रिस्पेक्ट में सारी करेंसीज महंगी हो जाएंगी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मार्केट को ले डूबेगा जैसे ये 101.507 के ऊपर चलना शुरू कर देगा यूएस डॉलर इंडेक्स। ठीक है, ये मार्केट के लिए बहुत खराब सेंटीमेंट है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड में हम लोगों ने जैसा कि देखा था डेली चार्ट के ऊपर, पहले तो हम लोग वीकली देख ले, क्या ये वीकली में हम लोग नहीं, डेली में ही देखा था हम लोगों ने। तो अगर हम लोग डेली को देखें तो यहाँ पे अब क्या बदलाव आया है? डेली में हम लोगों ने एक देखा था आरएसआई के डाइवर्जेंस में, और मार्केट जो है वो थोड़ा सा करेक्ट होने के पोजीशन में था। तो मार्केट करेक्ट होके क्या ये डबल टॉप बना रहा है या लोअर हाई बना रहा है? अब ये देखने वाला बात रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है। ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर चुका है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर चुका है 20 ईएमए के पास सपोर्ट लेके, और फिर हो सकता है प्रोबेबली कि ये डबल टॉप बना रहा हो, डबल टॉप बना रहा हो। अगर ये डबल टॉप यहाँ पे बन जाता है, ठीक है, तो गोल्ड का प्राइस यहां से एक शार्प फॉल की ओर दिख सकता है, या प्रोबेबली एक ट्रेडिंग रेंज में भी रह सकता है। तो ये चांसेस है गोल्ड में। ये ट्रेडिंग रेंज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब डॉलर इंडेक्स घटेगा तो इक्विटी पे प्रेशर आएगा। इक्विटी पे प्रेशर आएगा तो गोल्ड प्रोबेबली नीचे अभी रिसेंट टाइम में ना जाके एक ट्रेडिंग रेंज में, मतलब ज्यादा ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि गोल्ड हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसी लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख जाए। ठीक है, इसी लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख जाए। ठीक है, ये रिविजिट कर रहे हैं हम लोग जो पास्ट एनालिसिस किए हैं उसको। अब हम लोग आते हैं यहाँ सिल्वर पे। सिल्वर का अगर हम लोग वीकली चार्ट देखें तो एक तरह से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। सिल्वर में क्या बना था हम लोगों के हिसाब से? सिल्वर में हम लोगों के हिसाब से कप एंड हैंडल पैटर्न का क्रिएशन मैंने बोला था कि शायद बन रहा है, और लगभग इसी जोन के आसपास आरएसआई भी सपोर्ट ले रहा था। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो मेरे हिसाब से लग रहा है वो 77729 का जो पहले प्रीवियस सपोर्ट लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज भी आफ्टर 1 और 2 वीक, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, वो जाके एक बार आप चेक कर लेंगे कब वो वीडियो डाला गया था। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आरएसआई लगातार ऊपर जा रहा है और प्राइस भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, इस वाले जोन पे, और इस वाले जोन पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लगभग इसी जोन के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी अभी दिख रहा है मार्केट के अंदर। कहाँ पे? लगभग इसमें
सिल्वर में। तो प्रोबेबली देयर आर हाई चांसेस, अगर हम डेली चार्ट में देखें तो सिल्वर इस वाले जोन के आसपास एक बार इस वाले हाई के आसपास सिल्वर टच कर सकता है। और ये फिर पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 88282। ये पॉइंट प्रोबेबली हो सकता है आने वाले वीक में हम लोगों को देखने को मिले सिल्वर में। 88282 का जो लेवल है हम लोगों को सिल्वर में आता हुआ दिखे। जो हम लोगों ने कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में बात की है वो लॉन्ग टर्म व्यू है, और ये जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ये शॉर्ट टर्म व्यू प्रोबेबली हो सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, एक माइनर करेक्शन वगैरह देख सकते हैं हम लोग सिल्वर में। ठीक है, लेकिन अभी आने वाले टाइम में विद इन अ वीक और 2 हम लोग 88282 का लेवल देखेंगे इसमें सिल्वर में। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे चल के टाटा कंसल्टेंसी, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। हम लोगों का कुछ टारगेट निकल के आया था 4850 के आसपास, बट अगर हम लोग यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो टीसीएस क्या कर रहा है, तो टीसीएस बेसिकली यहाँ इस लेवल में कंसोलिडेट कर रहा है, बट स्टिल इट इज नॉट बियरिश। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है, नॉट बियरिश। ठीक है, अगर टीसीएस बियरिश नहीं है तो फिर क्या है, टीसीएस अगर बियरिश नहीं है तो टीसीएस इज अ बुलिश गाय। क्यों, टीसीएस जो है यहाँ पे प्रोबेबली हम लोगों को ये अगर ट्रेडिंग रेंज ब्रेक करके ये प्रोबेबली हम लोगों को एक नया टारगेट यहाँ टीसीएस में मिलता हुआ दिख रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।